हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब मास्टर स्ट्रोक में कुछ और खबरें। कल कंगना के सपने को बीएमसी के बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया था। आज कंगना ने बीएमसी समेत पूरी महाराष्ट्र सरकार पर ऐसे प्रहार किए जिससे कोई नहीं बच पाया। सोनिया गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक कंगना के निशाने पर आ गए। तो बीएमसी का हथौड़ा चलने के करीब 28 घंटे के बाद कंगना रनौत पाली हिल के उस बंगले पर पहुंची जिसे वो अपना मंदिर मानती है। कंगना का कहना था कि 15 साल पहले उन्होंने मुंबई में अपना दफ्तर बनाने का सपना देखा था। आज वो सपना उनके सामने टूटा पड़ा था। हालत ये थी कि कंगना के लिए अपने सपनों के इस दफ्तर के अंदर जाना भी मुश्किल था। गाड़ी से उतरने के बाद वो गेट के अंदर तो घुसी, लेकिन उसके आगे 4 कदम चलने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ कल की तोड़फोड़ का मलबा बिखरा पड़ा था। आखिरकार कंगना उसी मलबे पर चढ़कर कुछ इस तरह से कूदकर अंदर घुसी। अंदर पहुंचते ही कंगना ने सबसे पहले सामने रखी मूर्ति के सामने सिर झुकाया। कुछ देर वहां बैठने के बाद कंगना आगे बढ़ी और अपनी बहन रंगोली से बात करने लगी। रंगोली उन्हें टूटे हुए हिस्से दिखा रही थी। तभी कंगना खुद अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मलबे के बीच से होती हुई वो कुछ दूर तक गई और फिर रुक कर देखने लगी। बहन रंगोली लगातार उन्हें कुछ बता रही थी। इसके बाद कंगना दफ्तर के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ी। वो उसी जगह पर पहुंची जहां से कूदकर वो अंदर आई थी और यहां से उन्होंने ऊपर की तरफ झांक कर देखा और फिर दफ्तर के भीतरी हिस्से में चली गई। कंगना रनौत अंदर अपने दफ्तर में दाखिल हो रही थी, तो यही वो तस्वीर थी जहां पर कंगना रनौत को जब एक तरीके से कहें तो दफ्तर में घुसते ही बड़ा झटका लगता है। और वो झटका इस मलबे के रूप में लगता है कि जैसे ही एंट्रेंस पर आती हैं तो ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो रास्ते में उनके लिए उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता है, रास्ते को रोक देता है। और यहीं पर कंगना कुछ सेकंड के लिए रुकती हैं, जिसके बाद में सीआईएसएफ पर्सनल जो कि पहले ही अंदर दाखिल हो चुके थे वो उन्हें सहारा देते हैं, हाथ पकड़ते हैं उनका। और उसके बाद में कंगना यहां से फांद कर आगे की तरफ जाती हैं और आगे जाने के बाद में अंदर का जो पूरा का पूरा जमींदोज एक तरीके से नीचे का पोर्शन है वो देखती हैं। करीब 5 मिनट अंदर बिताने के बाद कंगना बाहर आई और अपनी बहन रंगोली से बात करने लगी। कंगना की मैनेजर भी वहां मौजूद थी। तीनों के बीच कुछ देर तक बात चलती रही। कंगना भी लगातार बोल रही थी। इसके बाद वो वापस उसी तरह मलबे के ऊपर चढ़कर बाहर आई जैसे वो अंदर गई थी। इस तरह करीब 15 मिनट यहां बिताने के बाद कंगना अपने खार वाले फ्लैट की तरफ रवाना हो गई। कंगना ने इस दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि कल की तरह वो आज भी सुबह से ही अपने ट्वीट के हथौड़े चला रही थी। आज के अपने पहले ट्वीट में कंगना ने एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। यानी उद्धव ठाकरे के साथ कंगना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी निशाने पर ले लिया। अगले ट्वीट में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सीधी चोट करते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कोई घर पे बैठ के अगर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसी वैसी बातें कहने लगा तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वो सहन नहीं करेगी। बीजेपी की लीडरशिप कंगना रनौत जी के साथ इतनी जुड़ गई है
कि वो बोल रही है या बीजेपी बोल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उनको क्या कह रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है, और उनके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा